क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। 13 फरवरी के लिए यहाँ पर मैं आपका सेट ए और सेट बी दोनों पेपर का सॉल्यूशन एक साथ एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा। चलिए फटाफट से पहले सेट को अपन अच्छे से समझेंगे, फिर सेट बी को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखना है ना। इंग्लिश मीडियम वालों का नीचे रहेगा इसके जस्ट, ठीक है। यहां से समझते हैं 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए भैया 96 और 404 के एचसीएफ की हम बात करें तो जिस तरह से आप यहां पर 96 के गुणनखंड करोगे ना, 96 के, तो 96 के गुणनखंड आपके बनेंगे 2 की घात 5 इंटू 3। क्या बनेगा आपका 2 की घात 5 इंटू 3। थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि अच्छे समझ में आएगा ये। और 404 का यदि आप गुणनखंड करोगे तो इसका आ जाएगा आपका 2 की घात 2 यानी कि और 101 आ जाएगा। अब एचसीएफ का मतलब होता है मत लाओ सब महत्तम समापवर्त्य, ठीक है। मत लाओ सब क्या लाओ जो दोनों में हो और दोनों में भी जो छोटा हो। तो यहाँ पर 2 की घात 5 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है। कौन सा छोटा 2 की घात 2, यानी आंसर निकल कर आपको आ गया 4। पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा आपका 4। ध्यान से समझना है, ठीक है। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 है तो वो बहुपद कौन सा होगा, ठीक है। तो वो बहुपद आपका निकलेगा सा नंबर वाला। एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c, इसके शून्यक है आपके, ठीक है। इसके शून्यक है अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा और प्लस बीटा का जो मान है वो होगा तो माइनस का b बटा a आंसर आ जाएगा। यहां पर माइनस का b बटा a आंसर आएगा। यदि गुणनफल बोलता है ये तो आपका c बटा a आता, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला है तो सिंपल सी बात है। एक्स अक्ष से बिंदु P और इनके निर्देशांक है 2,3, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी क्या निकलेगी, देखिए दूरी सूत्र बताना है। और एक्स अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी क्या है। देखिए कभी भी आपके से एक्स अक्ष की पूछे ना वो तो अर्थात अपने को y का मान ज्ञात करना है। अब y का मान कौन है, पहले वाला हमेशा x रहता है, दूसरे वाला y रहता है। तो यहां से आप देख के बता सकते हैं y का मान कितना बनेगा 3 बनेगा। यदि ये y अक्ष बोलता है यहां से, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं ये। यदि ये y अक्ष बोलता तो अपन 2 लिखते फिर उत्तर। ये यहां पर देखिए x अक्ष से दूरी अर्थात y का मान और y अक्ष से अर्थात फिर x का मान अपने को बताना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है भैया। चलिए अगला देखते हैं। एक पेड़ की छाया जो है 20 करनी 3 मीटर है। ध्यान से समझिए, देखिए मैं शांति से बता रहा हूं, जिस बच्चे को और आगे बढ़ना तो इसकी पर के आगे बढ़ सकता है ना। एक पेड़ की छाया 20 करनी 3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिएगा तो यहां पर क्या बोल रहा है वो पेड़ की छाया, एक पेड़ बना लेते हैं अपन, ये पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई आपकी 20 मीटर बोल रहा है तो 20 मीटर ही सही। छाया तो ये इसकी छाया हो गई है सी BC और ये हो गई आपकी 20 करनी 3। तो ये बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताओ थीटा बराबर है। अब इस कंडीशन में क्या है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी कि टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा लंब, लंब बताओ देख के 20 और बटे में कितना है 20 करनी 3, 20 से 20 कैंसिल तो टेन थीटा इक्वल कितना आ जाएगा आपका 1 बटा करनी 3 और 1 बटा करनी 3 जो मान होता है ना वो 13 डिग्री का होता है। टेन थीटा इक्वल टेन 30 डिग्री और 10 से 10 कैंसिल तो थीटा का जो मान निकल कर आ गया वो आ गया 30 डिग्री। कर सकते हैं सोल्व। यहां से देखिएगा 30 डिग्री इसका आंसर एकदम राइट रहेगा। त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है। देखिए यहां पर हमारा फॉर्मूला सबसे पहली बात है वो है फॉर्मूला πr² थीटा बटा 360। अब यहां पर एक जगह भी यहां पर πr² है पर बटे में 360 नहीं है, ये यहां पर 360 है तो ये r² नहीं है, यहाँ 180। अब रही बात कैसे सोल्व करें तो मैं कहूं कि ऊपर भी 2 का गुना कर दो और नीचे भी 2 का गुना कर दो, 360 दोनों हो गया 720, ठीक है। और πr² का हो गया है ये πr² और 2 वैसा का वैसा आ गया 2πr²। अब थीटा की जगह पे क्या होता है b डिग्री, p डिग्री है तो थीटा की जगह p डिग्री, यानी ये द ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है भैया। चलिए इसी तरह हमारे
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चूज ऑफ द करेक्ट करेंगे, तो इनका भी जो एचसीएफ है वो पहले का 4 रहेगा, सेम है। यहां से देखिएगा इसका ऑप्शन आपका माइनस का बी बटा ए है। बढ़िया से कंप्लीट करो, ठीक है। इसके बिंदु यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, तो एक्स अक्ष इज बताना है आपको, तो यहाँ पर एक्स अक्ष है ना, अर्थात वाई का मान अपने को बताना है, तो यहाँ पर 3 राइट रहेगा। यहां से अभी मैंने जो बताया है 30 डिग्री, और आगे बात करें तो ये यहां से आपका डी नंबर राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं ना। एक ऐसा समीकरण, अब है रिक्त स्थान, ठीक है। एक ऐसा समीकरण आपको बताना है जिसका आलेख एक सरल रेखा हो। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा हो, उसे अपन कहते हैं रेखिक समीकरण। क्या कहते हैं? रेखिक समीकरण, ठीक है। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0 का विविक्त कर क्या होगा? देखिए, विविक्त कर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से देख सकते हैं अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर नहीं, यहाँ पर बी का जो मान है वो है माइनस का 2 की घात 2 माइनस 4 इंटू ए का मान जो है वो है 3 इंटू सी का मान जो है वो है 1/3। 1/3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पर देखिए, और 2 दूने 4, और ये 4 माइनस 4 आ जाएगा। आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो विविक्त कर कितना निकला? यहाँ पर 0 निकला। समांतर श्रेणी है, 3/2 है, 1/2 है, माइनस का 1/2 है, माइनस का 3/2 है। इसमें सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर ज्ञात करने का बेस्ट फॉर्मूला है, पता है आपको, ठीक है। यहां पर अपन सार्वंतर ज्ञात करते हैं। यहाँ पर डी इक्वल होता है a2 माइनस a1। अब a2 कौन है? 1/2 है, माइनस 3/2 है। जैसे आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये तो 2 आ जाएगा, और 1 माइनस 3 आ जाएगा। तो आंसर कितना आया? माइनस का 2/2, और आंसर आ गया माइनस का 1। तो यहां पर सार्वंतर कितना निकला है? माइनस का 1 निकलेगा। हो गया। सर्वांगसम जो त्रिभुज होते हैं, वो सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं वो होते हैं समरूप। कैसे होते हैं भैया? समरूप। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखिए y अक्ष से अर्थात x निर्देशांक, और x निर्देशांक को हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? y अक्ष से दूरी जो होती है भुज कहलाती है। भुज बोल दो, या फिर अपन बोल सकते हैं x निर्देशांक। दोनों में से एक जो जमे वो लिख देना है ना, या तो ये भुज लिख देना है या फिर x निर्देशांक लिख देना है, या करके लिख देना है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर ये 2। यहां से आप ध्यान से देख लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करना है, ठीक है। यहां से देखिए, मैं पहले भर देता हूं इसका, है ना। चलिए, तो यहां से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से भर लेंगे, ठीक है। कंप्लीट कर लेना है आपको। यहां से देख लीजिए, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब है आपकी सही जोड़ी, है ना। समरूप चतुर्भुज हो गया वर्ग। मूल बिंदु से x, y के बीच की जो दूरी है वो आपकी बन जाएगी ये यहाँ पर करनी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है भैया। क्योंकि यहाँ पर x1 और y1 ये जो फॉर्मूला होता है ना, दूरी सूत्र का फॉर्मूला इस तरह का होता है, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 की पावर 2, इस तरह का रहेगा। अब यहाँ पर जो इनका मान है वो मान अपन एक का 0 रख देंगे, है ना। क्या रख देंगे? कोई भी एक चीज का मान, x1 का मान 0 रख दिया, यहाँ पर y1 का मान 0 रख दिया, तो ये आपका x2 जो हो जाएगा x के बराबर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर आ गया, और y2 y के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। क्योंकि 0 रख दिया, एक मान अपन है ना, कोई सा भी 1 को बना लो या 2 को बना लो, बात वही है, और बाकी एक x हो जाएगा। यहाँ पर साइन 0 डिग्री, देखिए साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो 0 ही होता है। ये हो गया आपका तीसरा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा,
इसका आ जाएगा, ये सर्वसमी का है कोसेक स्क्वायर थीटा। टेन 45 का मान होता है 1। ठीक है, इसके बाद है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका छठा हो जाएगा। ठीक है भैया, यहां से आप देख सकते हैं। बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है, जो चीजें मैं बता रहा हूं वही परीक्षा में आपको देखने को मिलेगी भी सही, ऐसा नहीं है ना। यहां से देखिएगा, पहले का तो आपका स्क्वायर आ जाएगा ये वर्ग, दूसरे का आपका ये यहाँ पर, तीसरा साइन 0 डिग्री का 0 आ गया था, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका 4th नंबर वाला। टेन 45 का मान होता है, टेन 45 का मान होता है 1, और ये आपका 6 आ जाएगा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। मैंने कहा ना, जो बच्चा मेहनत करेगा, अच्छे से अंक प्राप्त करना चाहता है, तो मैं जितनी चीजें बता रहा हूं ना, उनको आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लो। मेरी जवाबदारी है, आपको नंबर कम आ जाए तो ठीक है, चाहे वो सेट ए हो, चाहे सेट बी हो, ठीक है, चाहे सेट सी हो, चाहे सेट डी हो, कोई से ही सेट हो, पूरा साथ दूंगा। 4 सेट है, चारों सेटों को कंप्लीट करिए, और ई और एफ भी मिलेंगे। 6 पेपर मैं आपको दे रहा हूं वार्षिक के लिए, कितने? 6। जवाबदारी है, यदि एक नंबर का भी आउट चला जाता है तो पहले आप 6 को याद कर लो, उसके बाद में मन पड़े जो याद करो, कोई दिक्कत थोड़ी। ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं कि नहीं करना ही नहीं अपने को, करिए। 95% की जिम्मेदारी मेरी है, जिनको 95% वास्तव में बनाना है, बिल्कुल जितना बता रहा हूं उतना कर लो। ठीक है, यहां से देखिए इसका अगला पद क्या होगा। अगला पद का मान आपका बन जाएगा यहां पर माइनस का करनी में 2। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। देखिए, ठीक है, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा, क्या लिखेंगे अपन? वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा, ये कहलाती है आपकी दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है भैया, चलिए, वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको बताना है। तो वो होता है, वृत्त की चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। माध्यिका का फॉर्मूला एम इक्वल हो जाएगा एल, निम्नतम सीमा, ठीक है, वर्ग अंतराल की, n/2 माइनस संचय बारंबारता बटा बारंबारता और इंटू एच। ये हो गया आपका माध्यिका का फॉर्मूला। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो सदैव 1 होती है। कितनी होती भैया? 1। ये आपका ध्यान से करना है। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करो। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने भर दिया है पहले से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, क्योंकि ये जो चैनल है आपका है, मेरा नहीं है, ये आपका है। आप जितने मेहनत करोगे, जितने आगे बढ़ोगे, बस यही हमारा उद्देश्य है। चैनल आगे बढ़े या ना बढ़े, आप आपकी जिंदगी में आगे बढ़ो। और आप चाहते हैं कि आपके साथ चैनल भी आगे बढ़े, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ना, ताकि उन्हें भी इस चीज का फायदा मिले, है ना भैया। आपको अच्छी मेहनत करना है, बस हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर लो, इसी में हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सत्य सत्य। प्रत्येक पूर्णांक जो होती है, क्या प्राकृत संख्या होती है? तो इसका मतलब क्या है, पहले तो मतलब समझिए। पूर्णांक कहां से शुरू होता है? जिनमें प्लस की और माइनस की दोनों संख्याएं ऐड हो, यानी माइनस का 2 भी पूर्णांक में आ जाएगा और प्लस का 2 भी आ जाएगा। अब प्राकृत क्या है? जिसमें केवल प्लस ही प्लस हो। अब बताओ आप मेरे को कि 2 मैंने बोला तो ये तो पूर्णांक भी है और प्राकृत भी है, लेकिन मैंने बोल दिया माइनस का 3, अब ये प्राकृत नहीं है। तो ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक क्या प्राकृत संख्या होती है? तो ये बात क्या होगी? सत्य। एक्स स्क्वायर माइनस 4x है प्लस 4 इक्वल 0 के मूल बराबर है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि यदि हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और सोल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, 0 आएगा उत्तर तो आपका मूल बराबर होगा।
तो यहाँ पर देखिए जीरो उत्तर लाने के लिए क्या माइनस का 4 की घात 2 हो जाएगा, -4 इंटू ए का मान है 1 इंटू सी का मान है 4, 4 चौको 16 -16, क्योंकि ये घात 2 से प्लस का हो गया है तो आ गया, जीरो नहीं आया, आ गया तो मतलब भैया ये बराबर है। ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो समांतर श्रेणी का चेक करने का फॉर्मूला होता है अपना A2 माइनस A1, ये D के बराबर। A2 का मान बताओ 2 माइनस 1, 1 आया। अब अगली बार अपन यहाँ से जब 2 था तो 2 के बाद 3 आना था, 3 के बाद 4 आना था, तो सार्वंतर हर एक में 1 1 नहीं है, ठीक है, एक बार बढ़ गया, एक बार घट गया, फिर बढ़ गया, तो ये गलत है, ठीक है, तो ये आपकी असत्य रहेगी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंबा, तो ये बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो बिल्कुल सत्य बात है, छेदक रेखा ही कहलाएगी, क्योंकि भैया ये आपका एक वृत्त है और वृत्त पे कोई भी दो बिंदु है, तो ये जैसे मैंने यहाँ पर किया तो एक बिंदु पर टकरा गया दूसरा, तो इसको हम छेदक रेखा ही कहते हैं, तो ये बात है आपकी सत्य। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता एक से भी अधिक हो सकती नहीं, क्योंकि भले ही वो निश्चित घटना हो पीई, भले वो अनिश्चित घटना हो पीई नॉट, सबका मान कितना होता है, एक होता है, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी, क्योंकि ये बोल रहा है एक से अधिक भी हो सकता है। बढ़िया से यहां से देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से आप कंप्लीट करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये यहाँ पर आपका पहला फाल्स था, दूसरा जो है अपन ने ट्रू बताया है, तीसरा जो है आपका फाल्स था, चौथा आपका ट्रू, पांचवा भी आपका ट्रू ट्रू, ठीक है, और छठा जो है आपका बिल्कुल फाल्स बताया था। ठीक है, अब यहां से जो सवाल है इसको ध्यान से देख लीजिए आप, ये सवाल आपके 100% श्योर परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से मेहनत करिएगा, हिंदी मीडियम के प्लस इंग्लिश मीडियम के। अच्छा, सॉल्यूशन क्या है, अगले वीडियो से अपन है ना सबको स्टार्ट बाय एक ही वीडियो में मैं 6 से लगा के 23 तक का तो कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि घंटे से वीडियो बनाए, घंटा 2 घंटा के हिंदी का तो है नहीं क्या जल्दी जल्दी बढ़ा दो। ठीक है, तो मैथ्स का है, समय लगेगा, तो क्या करेंगे अपन प्ले लिस्ट बना देंगे, है ना। अब प्ले लिस्ट को आप फॉलो करते रहिएगा, जैसे 6 से लगा के 15 तक बता दिए एक वीडियो में, फिर 16 से लगा के 22 तक बता 20 तक बता दिए, इस तरह से अपन छोटे छोटे टुकड़ों में इन सवालों को करा देंगे। कर लेना है, अच्छे से करना है, जो मैं बताऊं आप तो मेरे पे विश्वास रखो, पहले आप मैं बता रहा हूं जो कर लो, ठीक है, बस उसके अलावा अतिरिक्त पढ़ते रहो, पर जो बताऊं उसको भी आप जरूर ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो 100% श्योर आएंगे ही आएंगे। एचसीएफ ज्ञात करना है आपको, 306 और 657 का 9 दिया गया है, और एलसीएम इनका ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम द्विघात व्यंजक है। ठीक है, किसी बहुपद इसमें आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, देख लीजिए यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आप बात करेंगे, तो द्विघात व्यंजक ज्ञात करना है आपको t² - 15 का। ये सारी चीजें कहां मिलेगी, मैंने बार बार बता रहा हूं, प्लेलिस्ट में आप जाकर झांकोगे ना तो बिल्कुल खकोल देना है ना एक एक चीजों को। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है 18 डिग्री है, और बड़ा कोण छोटे डिग्री से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिएगा, एक सवाल आपका के का मान वाला 100% पूछता है, तो ये एक सवाल ले लीजिए इस तरह का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है जो है वो आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपका यहां पर एपी वाला सवाल है। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, यहां से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 है, इसके बाद में हो गया क्वेश्चन नंबर 13, इसके बाद में यहां से क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 बिंदु संरेखी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में अपन बात करेंगे आगे, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये देखिए, आप तो ध्यान से देखिए, ये सारे सवाल कहाँ मिलेंगे, बार बार बता रहा हूं, प्ले लिस्ट में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, एक वीडियो में कवर कर पाना संभव नहीं है, अगले वीडियो में है ना, छोटे छोटे वीडियो में अपन
इनको सवालों को करेंगे, पूरा सॉल्यूशन दूंगा। 4 सेट है, एक सेट नहीं है, ए बी सी डी ई एफ, 6 सॉरी 4 नहीं 6 है, 6 पेपरों का आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा, घबराना नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा यहां से क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा। इसमें पी ई की प्रायिकता 0.06 है, ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, इसका अथवा ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में है आपका ये इसका अथवा है क्वेश्चन 20, ये इसका अथवा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 22, देख लीजिए आप तो बढ़िया से। और ये अंत में आपका क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में ये इसका अथवा है, और ये आपका ये 22 का इंग्लिश मीडियम का, और ये आपका 23 बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। ये सेट ए पूरा हो चुका है अपना, बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लीजिएगा। अब सेट बी को हम देखते हैं, इसी तरह हम सेट सी को भी कर लेंगे, डी को भी करेंगे, ई को और एफ को, लेकिन ए और बी इस वीडियो में हम कर रहे हैं। चलिए तो बढ़ते हैं। चलिए पहला प्रश्न अपन पढ़ते हैं, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का जो रूप है वो क्या होगा। तो देखिए विषम पूर्णांक का रूप होगा 2q + 1। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी, ठीक है। तो बहुपद की घात कितनी होगी, घात 2, द्विघात बोल रहा है वो, ठीक है। a1/a2 इज इक्वल b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो समीकरण निकाय a1x b1y + c1 = 0 तथा b2x b2y + c2 = 0 का हल होगा। देखिए जब ऐसी स्थिति रहती है ना तो उसका कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है। और यदि ऐसी कंडीशन आएगी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका एक अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, एक अद्वितीय हल। और अनंता अनेक हल की कंडीशन ये होती है a1 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2। समझ में आ गया बात। तो ये आपका इस तरह से कंडीशन रहेगी, ठीक है। ये किसके लिए, अनंता अनेक हल के लिए। पर अपनी कंडीशन किसके लिए यहाँ पर, ये है कोई भी हल नहीं है। बिंदु a 0,6 और 0,-2 के बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी आपकी, 8 होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, और परस्पर 80 डिग्री के कोण पर मुड़ी है, तो यहाँ पर जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, वो होगा 50 डिग्री का। ये जो फॉर्मूला है ये है आपका माध्यक का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो वो बढ़िया से यहां से स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए हो गया इतना। अब है रिक्त स्थान। यदि px एक द्विघात बहुपद है, यदि px क्या है, एक द्विघात बहुपद है, तो px = 0 को क्या कहेंगे, वर्ग समीकरण। क्या कहेंगे, जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं, ठीक है। सभी व्रत कैसे होते हैं, सभी व्रत होते हैं समरूप। नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है वहां कोण उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है वो, उन्नयन कोण। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है
वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देख लीजिएगा कोण थीटा वाला है, तो ये हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। बेलन के जो आयतन का फॉर्मूला है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 1/3 नहीं है, ये आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये। आप तो बड़े ही ध्यान से समझिए, ठीक है, बिल्कुल मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे अंक दिलाने की, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं, हो गया इतना। अब विविक्तकार शून्य हो, तो देखिए विविक्तकार जब शून्य होते हैं तो मूल कैसे होते हैं, मूल होते हैं वास्तविक और समान, ठीक है। मूल समान और कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। x, 0 बिंदु की भुज, x, 0 बिंदु की भुज x है, क्योंकि भुज आगे वाले कहते हैं, कोटि पीछे वाले कहते हैं। देखिए कोटि पूछता तो 0 लिखते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान हो जाएगा कोस 60 डिग्री। सेक थीटा, सेक थीटा का जाएगा 1/कोस कोस थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया। यहां से देख लीजिए आप, बढ़िया से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, यहां से अपन अच्छे समझेंगे ना, हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये देख लीजिए भर दिया है पहले से। आगे बढ़ते हैं, समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अपन विविक्तकार। क्या कहते हैं, विविक्त। यहां पर ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है। यहां पर इसका सार्वंतर क्या है, समान नहीं रहेगा, सोल्व करोगे तो, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। वहां रेखा क्या कहलाएगी, जो हमारी आंख से भूमि के सीधे समांतर जाती है, तो जो भूमि के समांतर सीधे जाती है ना, उसे कहते हैं अपन क्षैतिज रेखा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त के समांतर है ना 2, या तो फिर इस टाइप से खींच दो या इस टाइप से खींच दो। कितनी खींची जा सकती है, 2, केवल 2। और यहां पर इसका 6 आ जाएगा, और अंत में आ जाएगा एक असंभव घटना की प्रायिकता कैसी होती है, 0 होती है, संभव की 1। हो गया इतना। चलिए यहां से आप देख सकते हैं, ये बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। आप तो जितना मैं बता रहा हूं उतना आप कंप्लीट करो, बाकी सब मेरी जवाबदारी है, ठीक है। यहां से देखिए अगला देखते हैं। देखिए ये जो पेपर है कुछ इस तरह के पेपर रहेंगे आपके, 4 पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ये सेट डी है, ये सेट सी है, ई और एफ भी रहेंगे, 6 पेपर रहेंगे टोटल। और 6 पेपर को यदि आप अच्छे से, ठीक है, पढ़ते हो, कवर करते हो, तो मेरी गारंटी है आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा, है ना। पूरी आपको हिंट मिल जाए किस तरह का पेपर आएगा, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, कौन कौन से प्रश्न आने वाले, कौन कौन से नहीं आएंगे। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो भाई साहब प्राकृत संख्या अंदर घुस जाएगी पूरी की पूरी पूर्ण में, तो ये बिल्कुल सत्य है आपकी बात। समांतर श्रेणी में के पद सदैव बढ़ते क्रम में नहीं, घटते क्रम में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। 9, 7, 5, 3, 2 ऐसे भी आ सकते हैं, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है, तो बिल्कुल। 4,0 और 0,3 के बीच की दूरी 5 इकाई है, ये आपका असत्य रहेगा। शंकु का आयतन
बाय आर स्क्वायर एच होता है, ये बिल्कुल सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है भैया, यहां से आप ध्यान से देखेंगे, ये ऋणात्मक कभी भी नहीं होती, धनात्मक होती है ना। और क्वेश्चन नंबर 6 से आप ध्यान से देखो, 5005, ये सारे सवालों का सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पहले अपन है ना इनको अच्छे से पेपर को बता देता हूं मैं, फिर इनका अपन सॉल्यूशन देखेंगे 2 से 3 दिन के बाद में। 5005 को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 से n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। द्विघात व्यंजक 4x स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 2x माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इस तरह का रहेगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये आपका 10 रहेगा। हो गया। यहां से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 11, ये 12 है, ये 13, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका 15। यदि पी की प्रायिकता है 0.05 और पी नहीं की प्रायिकता क्या होगी। ये क्वेश्चन नंबर आपको 15-16 हो गया है। हो गया। ये यहां से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा आपका। और ये अंत में क्वेश्चन नंबर 23।